बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज का वाक़या सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एक दफा का जिक्र है, एक शहर में काफिर रहता था जो अपने आप को बड़ा काबिल और ज़हनियत वाला समझता। वो काफिर मुसलमानों और इस्लाम के सख्त मुखालिफ था। वो बेहुदा सवालात करता और लोगों को चैलेंज करता कि मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब दो, और इसी तरह वो अपनी घटिया सोच से उन सबको परेशान करता। यूं उसको अपनी ज़हनियत पर बेहद गरूर हो गया। एक बार उसने 3 ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब बड़े बड़े उलमा के पास ना था। उसका पहला सवाल ये था, जब किसी ने अल्लाह को नहीं देखा तो तुम अपने कलमा में अपने अल्लाह की वहदनियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। उसका दूसरा सवाल ये था, जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी गलत बात के लिए इंसान क्यों कसूरवार कहलाता है। उसका तीसरा सवाल ये था, जब शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, भला आग पर आग का क्या असर होगा। यूं उसने अपने सवालात पेश किए, लेकिन कोई भी उसके सवालों के जवाब ना दे सका। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो काफिर किसी काम से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर ही गया था, उसका गुजर एक बुजुर्ग के पास से हुआ जो के जमीन पर बैठे मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसे ही वो काफिर उनके पास से गुजरा, उन्होंने उसे आवाज दी और अपने पास आने को बुलाया। वो काफिर उस बुजुर्ग के पास चला गया। उन्होंने कहा, सुना है तुम्हारे चंद सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब नहीं दे सका, जरा मुझे भी अपने सवालात बताओ, शायद मेरे पास उनका कोई जवाब मौजूद हो। ये सुनकर वो काफिर बड़े तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा, जनाब मेरे सवालों के तो बड़े बड़े उलमा करम जवाब नहीं दे पाए, तो एक आम सा बुजुर्ग के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराया और कहने लगा, अपने सवालात बयान करो। अब एक एक करके उस काफिर ने अपने सवालात दोहराए और वो कहने लगा कि मेरा पहला सवाल ये है, जब किसी ने अल्लाह को नहीं देखा तो तुम अपने कलमा में अल्लाह की वहदनियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है, जब हर चीज पर अल्लाह की कुदरत है, दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी गलत बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाता है। मेरा तीसरा सवाल है, जब शैतान आग से बना है तो अल्लाह कहता है उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, उस आग से उसका क्या बिगड़ेगा, भला आग पर आग का क्या असर होगा। मेरे ये 3 सवालात हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं। वो बुजुर्ग उसे देखते रहे और कुछ देर तक सोचते रहे। वो काफिर मन ही मन में खुश होता रहा, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से होता था। एकदम उस बुजुर्ग ने अपने हाथ पर मौजूद मिट्टी का गोला उस काफिर के सर पर दे मारा। उसके सर से खून बहने लगा। वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, ये क्या जुल्म है, मुझे तुमने क्यों मारा, मैं इसकी शिकायत काजी से करूंगा, आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। ये कहकर वो काफिर सीधा काजी साहब के पास पहुंचा और अपना वाकया बयान किया। उसके सर से अभी भी खून बह रहा था। वो तकलीफ में उसका बुरा हाल था। चुनाचा बुजुर्ग को काजी साहब के सामने पेश किया गया। अब काजी साहब ने पूछा, हजरात आपने किस बना पर उस आदमी को मारा। हजूर ने कहा, मैंने तो उनके सवालों का जवाब दिया है जो उसने मुझसे पूछे थे। अब ये बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान था, क्योंकि सभी उस काफिर के उन सवालों से वाकिफ थे। काजी साहब कहने लगा, कहाँ है उसके सवालों के जवाब, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। उस पर वो बुजुर्ग फरमाने लगा, जनाब उसने पहला सवाल किया कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं, तो उसका जवाब मुझ पर लगाए हुए इल्जाम में है। उसने कहा, मुझे सर पर चोट लगने से दर्द हो रहा है,
لیکن کیا اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ کافر بولا، اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ حضور نے کہا، ہم کیسے مان لیں تمہیں درد ہو رہا؟ کافر بولا، کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا تم محسوس کر رہے ہو، ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا اور ہم اسے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ پر موجود ہیں۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، چلو مان لیا، یہ پہلا جواب مل گیا، اور میرا دوسرا سوال؟ وہ بزرگ بولے، تم کیا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اسی کے الزام میں ہی موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا۔ جب سب اللہ نے کیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ پھر کہنے لگا، مان لیا، مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ بولے، تمہارا تیسرا سوال ہے، جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تو تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم خود کس چیز سے بنے ہو؟ وہ کافر بولا، میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر بزرگ نے پوچھا کہ وہ گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ کافر بولا، وہ بھی مٹی کا تھا۔ اس پر بزرگ نے کہا، بالکل ٹھیک، جیسے تم مٹی کے بنے ہو وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا؟ اسی طرح تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بلکہ ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گی۔ وہ کافر حیران ہوا، حتیٰ کہ عدالت میں ہر شخص حیران ہو گیا کہ کس حکمت سے اس نے ایک بزرگ نے اس کافر کو لاجواب کر دیا۔ کافر بولا، میں اپنی حماقتوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی طرح وہ مسلمان ہو گیا۔ بے شک اللہ جو چاہے اور جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ بے شک